नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है। झालावाड़ में जर्जर स्कूल हुआ तो हमने जर्जर जर्जर खेला। कहीं कोचिंग सेंटर्स में कहीं दम घुटने से बच्चों के साथ हादसे होते होते बचे तो हमने जर्जर कोचिंग सेंटर खेले। हम आए दिन गड्ढे बनते हैं बारिश में तो गड्ढे गड्ढे खेलते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, यह आप सब जानते हैं। कुछ समय बाद दूसरा हादसा हो जाता है और सारा मीडिया उस पर लग जाता है, जबकि असली समस्या आपकी क्या है अभी भी आप वक्त रहते समझ जाएं, क्योंकि आपकी असली समस्या आपके बच्चों की बेरोजगारी है। आपकी असली समस्या फीस जमा नहीं करवाने की वजह से एक पिता के द्वारा आत्महत्या किए जाने की बड़ी दुखद खबर है। इस प्रकार से किसी बच्चे को मोबाइल नहीं मिला तो उसने आत्महत्या कर ली, यह एक बड़ी खबर है, लेकिन मीडिया में आपको असुरक्षित बताया जा रहा है किसी और के कारण से या और की वजह से। इसलिए आप उन असली समस्याओं को पहचानें। तो झालावाड़ के पीपलोदी स्कूल हादसे के बाद हेरिटेज और ग्रेटर निगम जयपुर को शहर के जर्जर भवनों की याद आई। करीब 5 साल यहाँ नोटिस का खेल चल रहा था, लेकिन अब पहली बार एक्शन मोड में दिखे। दोनों निगम ने राजधानी में 422 जर्जर भवन चिन्हित किए हैं। पिछले 5 साल से यहाँ नोटिस खेला जा रहा था। अब 422 जर्जर भवन चिन्हित किए गए, लेकिन 10-15 दिनों में बारिश का दौर थम चुका होगा या कम हो चुका होगा। 5 साल से जहाँ कुछ नहीं हुआ तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या आने वाले समय में कुछ हो पाएगा या नहीं। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। होता है तो बहुत खुशी की बात, नहीं होता है तो यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं जयपुर में एक जगतपुरा महल रोड इलाके में रविवार को 11 वर्षीय पीयूष योगी का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया। यहां से करीब 125 किलोमीटर दूर जाकर 2 घंटे बाद आरोपी ने मां को फोन कर कहा, 1 लाख रुपए दो, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। इसकी कहीं मीडिया पर कितनी खबर चली, कितनी कवरेज चली, इससे आप अवश्य अंदाजा लगा लीजिए कि आपसे जुड़ी समस्याओं की कितनी खबर मीडिया में चलती है। वहीं जयपुर मेट्रो से ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स को अब लास्ट माइल सर्विस की सुविधा मिलेगी। जयपुर में मानसरोवर, न्यू आतिश मार्केट, रामनगर और रेलवे स्टेशन से यह सुविधा सोमवार से शुरू की गई है। इसके तहत इन मेट्रो स्टेशनों से बाहर आते ही यात्रियों को ई रिक्शा की सुविधा मिलेगी। पहले 3 किलोमीटर के 15 और उससे अधिक दूरी के लिए 20 रुपए प्रति व्यक्ति देना होगा। पहले चरण में 100 ई रिक्शा चलाए जाएंगे। अगले चरण में अन्य मेट्रो स्टेशन इससे जोड़े जाएंगे। अब प्रशासन को यह ध्यान रखना होगा कि ई रिक्शा अधिक किराया नहीं मांगे, और यदि कोई शिकायत करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना जिस तरह से ई रिक्शाओं के द्वारा, ऑटो रिक्शाओं के द्वारा अधिक किराया मांगा जाता है, उससे भी हमको प्रशासन को बचना चाहिए। और यदि कोई मांगता है तो आप उसकी अवश्य 181 पर शिकायत अवश्य करें। सीएम का चार्टर विमान तय जगह से 5 किलोमीटर दूर उतारा, दोनों पायलट हटाए गए। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया। जयपुर से फलोदी जा रहे सीएम का चार्टर विमान पायलटों ने नियत स्थान से 5 किलोमीटर दूर उतार दिया। घटना 31 जुलाई की दोपहर 1:18 की है। फिलहाल दोनों पायलटों को हटा दिया गया और डीजीसीए ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। उधर संबंधित कंपनी का कहना है कि दोनों स्ट्रिप एक जैसी दिखाई दी, इसलिए ऐसी चूक हुई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फॉल्कन 2000 चार्टर विमान से जयपुर से फलोदी गए थे। विमान को फलोदी एयरफोर्स स्टेशन पर उतरना था, लेकिन पायलटों ने विमान को सिविल एयर स्ट्रिप पर उतार दिया। उतारे जाने के बाद एहसास हुआ कि गलती हुई है। उन्होंने विमान को फिर उड़ाया और करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित फलोदी एयर फोर्स बेस पर लेकर गए। पशु परिचर भर्ती 2023 प्रक्रिया पर से हाई कोर्ट ने रोक हटा दी है। भर्ती में नंबरों को बराबर करने का तरीका गलत बताते हुए लगाई गई याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब 6433 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात एक बार फिर रूस के तेल का हवाला देकर भारत पर और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप बार बार या तो धमकी देते हैं या भारत पाक युद्ध को रोकने की बात कहते हैं, लेकिन मीडिया पर यह चलाया जा रहा है कि सेना पर राहुल की टिप्पणी से कोर्ट खफा हुआ। कोर्ट ने कहा सच्चा भारतीय ऐसा नहीं बोलेगा। पूरा मीडिया राहुल गांधी की इस खबर पर लगा हुआ है, जबकि अमेरिका के ट्रंप के टैरिफ वार से भारत को कितना नुकसान होगा या भारत किस तरह से इस परेशानी से निकलेगा, इसकी कहीं न तो कवरेज है न ही विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। विशेषज्ञ भी ऐसे आते हैं कि यदि ट्रंप हम पर टैरिफ लगाता है तो इससे हमको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। उनसे कृपया इस तरह की बातें की जानी चाहिए कि फायदा कैसे होगा, जब फायदा होगा तो पूरी दुनिया परेशान क्यों है। लेकिन पूरा मीडिया राहुल की टिप्पणी से कोर्ट खफा हुआ, जबकि कोर्ट ने कहा है और उनको बड़ी राहत देते हुए लखनऊ की अदालत में उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगाई है। एक तरफ राहत दी है, लेकिन पूरा मीडिया कोर्ट खफा हो गए, सच्चा भारतीय ऐसा नहीं बोलेगा। किन किन सच्चे भारतीयों ने किस किस तरह की टिप्पणी की है, यह आप भली भांति जानते हैं। राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों में अंगदान और प्रत्यारोपण किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचाया जा सके। ये जानकारी चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने दी। वह एसएमएस अस्पताल में अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर साल 10,000 मौतें सड़क हादसों में होती है। इनमें से 10% ब्रांडेड व्यक्तियों का अंगदान भी संभव हो सके तो अनेक रोगियों को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अंगदान एक ऐसा पुण्य कार्य है जिससे व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है और दूसरों का जीवन बचाता है। ईसरदा दौसा पेयजल प्रोजेक्ट में 6.27 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। प्रोजेक्ट में 302 गांवों की 5 लाख से अधिक आबादी और लासोट की 69,000 आबादी को नलों से पीने का पानी सप्लाई होगा। अब देखना यह है कि कब तक इस बांध को या इस प्रोजेक्ट को लोगों को मिलेगा पेयजल। 2 साल में इस पेयजल को मिलने की उम्मीद है, लेकिन आप इस पर अवश्य नजर रखें और जहां पर भी इसमें ढिलाई हो आप अवश्य इस पर शिकायत करते रहें ताकि कंपनियां या जो भी प्रोजेक्ट को काम कर रही है वह जल्द से जल्द इस काम को कर सके। टीम इंडिया द ओवल ग्राउंड पर खेले गए 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 6 रन से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दिया। श्री धाकड़ समाज समिति जयपुर के चुनाव 28 सितंबर को होंगे। इसमें अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद को चुना जाएगा। अध्यक्ष चुनने के बाद कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। समिति ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है जो 31 अगस्त तक चल सकेगा। जयपुर शहर की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने होटल्स, गेस्ट हाउस, मॉल्स, बैंक, ज्वेलरी शॉप्स, कोचिंग, रेस्टोरेंट्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश जारी किए हैं। सभी प्रवेश, निकास द्वार व महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने वाले नाइट विजन हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। कैमरों की रिकॉर्डिंग को 30 दिन तक सुरक्षित रखना होगा। रिकॉर्डिंग मांगने पर पुलिस को देनी होगी। कैमरे लगाने के 1 माह के अंदर स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी। यह आदेश एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने सोमवार को जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यातायात पुलिस जल्द ही परकोटे के 3 बाजार, श्यामनगर व मानसरोवर के 3 मार्गों को एमआई रोड और राजापार की तर्ज पर वन वे की तैयारी कर रही है। इसके लिए यातायात पुलिस की टीम निगम और जेडी अधिकारियों के साथ करीब 1 दर्जन मार्गों की स्टडी कर रही है। वहीं सदर थाना जयपुर के इलाके में 3 दिन पहले पिता की डांट से नाराज होकर एक नाबालिग किशोरी घर छोड़ गई। स्टेशन पर पहुंची तो बालोतरा से भागी हुई नाबालिग से दोस्ती हो गई। दोनों लड़कियां ट्रेन से खाटू श्याम जी गई। वहां पर दर्शन करने के बाद ट्रेन से अजमेर होते हुए उज्जैन पहुंची। महाकाल के दर्शन करने के दौरान किशोरी को घर वालों की याद आई तो मां को कॉल लगाया। ट्रेन में बैठकर वापस जयपुर आ गई। शुक्र है भगवान का कि उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ।
रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार यानी आज सुबह 11 बजे बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम होगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी बहनों को 501 रुपए राखी की भेंट राशि सीएम ऑनलाइन हस्तांतरित करेंगे। 1200 आंगनबाड़ी बहनें कार्यक्रम में मौजूद रहेगी और 1.21 लाख बहनें वीसी के माध्यम से जुड़ेगी। महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी ने बताया कि सभी बहनों को छाता और मिठाई वितरित की जाएगी और सुपोषण के लिए कार्य करने की पोषण शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री व महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार भी उपस्थित रहेंगी। राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से सोमवार को डेगाने से आए कार्यकर्ताओं और नवनियुक्त पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान नए कोषाध्यक्ष बनाए गए रोहित बोहरा भी मिले। साथ ही डोटासरा ने सभी विभागों और प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश दिए कि 15 दिन में एक बार जयपुर में बैठक करनी होगी। संगठन की गतिविधियों को लेकर नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। संगठन की तरफ से सरकार के खिलाफ लगातार प्रदेश नेतृत्व को फीडबैक देने के लिए भी कहा गया है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी की अगुवाई में सोमवार को वित्त एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से सचिवालय में मुलाकात की। बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग के संबंध में सरकार की ओर से मंत्रालय कार्मिक कैडर का पुनर्गठन की घोषणा की थी, जिसमें कैडर रिव्यू के आदेश 1 अप्रैल से लागू किए जाने और लंबे समय से ठहराव वाले विभागों में पदोन्नति के उच्चतम पदों की स्वीकृति जारी किए जाने सहित कई मामलों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। वहीं राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने सोमवार को मंत्रालय निदेशालय के गठन सहित विभिन्न मांगों के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी, प्रमुख वित्त सचिव वैभव गालरिया व कार्मिक विभाग के सचिव के पाठक से मुलाकात की। उनको दिए ज्ञापन में निदेशालय के शीघ्र गठन कर मंत्रालय कर्मचारियों की एकीकृत वरिष्ठता सूची बनाकर पदोन्नति में विसंगति को दूर किया जाए। शिष्टमंडल ने निदेशालय तथा कैडर पुनर्गठन के मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित डेडलाइन भी गुजर जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पारीक व महामंत्री देवेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री की डीपीसी की पेंडेंसी को लेकर नाराजगी के बाद अब इस प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की पदोन्नति डीपीसी की पेंडेंसी खत्म करने और टाइम बाउंड करने के लिए नई पहल की गई है। अब अफसरों को आरपीएससी के अजमेर कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आरपीएससी संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर डीपीसी वीसी के माध्यम से करेगी। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। विभाग ने इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में जल भराव व अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने सवाई माधोपुर जिले के चकचैनपुरा, करौली जिले के मंडरायल और धौलपुर जिले के बिश्नोई में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं जानी। सीएम ने अधिकारियों को आपदा राहत कार्य मुस्तैदी से करने के निर्देश भी दिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है। सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र के भारजा में निर्माणाधीन मकान की दीवार सोमवार को भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबने से 2 महिला सहित 3 मजदूरों की मौत हो गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई। दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं में लगभग 38,000 विद्यार्थी बैठेंगे। परीक्षा सामग्री लेकर मंगलवार को बोर्ड की टीमें रवाना होगी। उदयपुर में एसीबी टीम ने उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना के हेड कांस्टेबल संजय कुमार मीणा को 1,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं राजसमंद में भी एसीबी ने सोमवार को खमनोर थाना अधिकारी के रीडर हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार मीणा को 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। देश भर की टीन दिवा को हराकर दिव्या वाधवा ने मिस टीन दिवा 2025 का खिताब अपने नाम किया है। वहीं आरना चतुर्वेदी मिस टीन दिवा 2025 की रनर अप रही। दिव्या अब मिस टीन इंटरनेशनल 2025 में
भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। मिस टीन दिवा 2025 के अलावा 3 अन्य विजेताओं की घोषणा की गई, जिनमें सुद्धि महेश को मिस टीन इंटरनेशनल 2025, रुचि जाधव को मिस टीन मल्टीनेशनल 2025, निरंजन तिवारी को मिस टीन यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाया गया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।